एक बार की बात है। एक शहर में दीपक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण ना तो वो पढ़ाई में अच्छा था और ना किसी और चीज में। उसके परिवार वाले उसे हमेशा कहते, बेटा समय की कीमत समझो, जो समय निकल गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता, फोन चलाता और पूरा दिन ऐसे ही निकाल देता। दीपक के शहर में एक ज्ञानी आदमी रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन दीपक ने तय किया, वह उसके पास जाएगा और उसे अपने जीवन के बारे में बताएगा। अगले दिन दीपक उस ज्ञानी आदमी के पास गया। वह ज्ञानी आदमी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। दीपक ने नमस्ते किया और बोला, मेरी मदद कीजिए। मैं जीवन में हार गया हूँ। हर बार मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सब से अच्छा बनना है। मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, बेटा तुम समय की कीमत नहीं करते, इसलिए हर बार हार जाते हो। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुमको समय की कीमत समझ आएगी। आदमी बोला, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही गरीब था और आलसी था। उसके पास ना तो पैसे थे ना कोई नौकरी। वो हमेशा अपनी परेशानी का दोष दूसरों को देता। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ मुझे और अपनी परेशानी के बारे में। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूँ, मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी ले जा सकते हो उतना ले जाना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद किया। वह अपने घर की ओर दौड़ा और उसने अपनी पत्नी को सब बताया। और उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हो गई और कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी लेकर आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। जल्दी से उसकी पत्नी ने उसको खाना दिया और उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया और उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद सोना लेने जाऊंगा। पर खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। उसने सोचा वह थोड़ी देर ही सोएगा, लेकिन वह 2 घंटों के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा, उसने देखा बहुत देर हो गई है, तो उसने जल्दी से बैग उठाए और दरबार की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उस समय पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसे फिर नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटों के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा, उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से बैग उठाकर दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वह राज दरबार पहुंचा, सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका खो दिया, जो कि उसे अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं करी। उस ज्ञानी आदमी ने कहानी को खत्म किया और दीपक की तरफ देखा। दीपक के पास बोलने को कुछ नहीं था और अपनी गलती का एहसास हुआ। दीपक ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने आते आते सोचा कि जो समय मैं अपने दोस्तों के साथ और फोन चलाने में खराब करता हूँ, उसे मैं अपनी पढ़ाई में लगा सकता हूँ। और उसी दिन से वो अपने सपनों पे काम करने लगा और कुछ ही दिन बाद वो अपने दोस्तों से आगे निकल गया।
हमको जो समय मिला है उसे खराब नहीं करना चाहिए फालतू चीज़ों में। और मैं जानता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए जल्दी ला सकें।